नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर विपिन विभूति। आई एम लिवर एक्सपर्ट फ्रॉम पुणे। दोस्तों, जब भी किसी को लिवर डिसीज या लिवर सिरोसिस होता है तो उनकी फिजिकल, मेंटल, साइकोलॉजिकल, सोशल लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है और उसके साथ ही साथ जो सेक्सुअल लाइफ है उसमें भी डिस्टर्बेंस आता है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या क्या सेक्सुअल प्रॉब्लम्स आ सकते हैं और क्या ये प्रॉब्लम्स लिवर ट्रांसप्लांट के बाद ठीक हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। तो दोस्तों, जो सेक्सुअल प्रॉब्लम्स है आज दो पार्ट में हम डिस्कस करेंगे। एक पार्ट में हम देखेंगे कि लिवर सिरोसिस में क्या क्या सेक्सुअल प्रॉब्लम्स हमें आ सकते हैं और उसका सॉल्यूशन क्या है। दूसरे पार्ट में हम देखेंगे कि लिवर ट्रांसप्लांट के पेशेंट में हमें क्या क्या सेक्सुअल प्रॉब्लम्स आ सकते हैं और उसका सॉल्यूशन क्या है। तो दोस्तों, जब भी किसी को लिवर डिसीज होता है या एडवांस लिवर सिरोसिस होता है तो उन लोगों में जो भी टेस्टोस्टेरोन या सेक्सुअल हार्मोन्स की जो मात्रा है वो कम होती है। जैसे कि मेल में टेस्टोस्टेरोन है, फीमेल में एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन है, क्योंकि इसका जो एक्टिव कन्वर्जन है वो लिवर के अंदर ही होता है। तो जब भी लिवर को कोई बीमारी होती है, लिवर को डैमेज होता है, लिवर को इंजरी होती है, तो ये जो हार्मोन्स है उसकी मात्रा कम होती है और कम होने के कारण आपको सेक्स की डिज़ायर कम होना, इरेक्टाइल डिसफंक्शन होना या प्रीमैच्योर इजैकुलेशन होना, और फीमेल्स में भी ये प्रॉब्लम्स पाए जाते हैं जिसमें वजाना को ड्राइनेस आना, सेक्स की इच्छा न होना। ये प्रॉब्लम्स बहुत ही कॉमन है, कॉमनली ओपनली डिस्कस नहीं होते हैं। तो दोस्तों, लिवर सिरोसिस में या कोई भी लिवर डिसीज में आपकी फिजिकल, मेंटल, साइकोलॉजिकल, सोशल लाइफ डिस्टर्ब हो चुकी होती है और उसमें जब ये सेक्सुअल लाइफ भी ऐड होती है तो ये प्रॉब्लम्स और भी बढ़ सकते हैं। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये प्रॉब्लम टेम्पररी होते हैं। जैसे भी आपकी लिवर का डैमेज है, लिवर का डिसीज़ है, वो जैसे भी ठीक होता है ये प्रॉब्लम्स रिवर्सिबल होते हैं। यदि वो रिवर्स नहीं होते तो आप सेक्स एक्सपर्ट से आप मिल सकते हो या लिवर एक्सपर्ट से आप मिल सकते हो, वो आपको एक सही एडवाइस दे सकते हैं। तब तक आपको प्राइवेट पार्ट्स का हाइजीन आपको मेंटेन करना है ताकि आपको कोई इन्फेक्शन ना हो जाए और उसके वजह से आपकी लिवर की कंडीशन और ख़राब ना हो। तो दोस्तों, अभी सेकंड पार्ट में हम देखेंगे कि क्या ये जो प्रॉब्लम्स हमने जो डिस्कस किए हैं वो लिवर ट्रांसप्लांट के बाद रिवर्स होते हैं या नहीं होते हैं। यदि आपका लिवर ट्रांसप्लांट होता है तो ये सारे प्रॉब्लम्स रिवर्सिबल होते हैं। जैसे भी आपका लिवर ठीक तरह से काम करना चालू हो जाता है तो आपका जो सेक्स हार्मोन का जो कन्वर्जन है वो नॉर्मल हो जाता है और नॉर्मल होने के कारण आपकी जो सेक्सुअल एक्टिविटीज़ है, सेक्सुअल लाइफ है, वो आपको वापस आ सकता है। फिर भी स्टडीज़ में ऐसा पाया गया है कि फिर भी 13 to 24% पेशेंट्स में ट्रांसप्लांट के बाद भी ये प्रॉब्लम्स परसिस्टेंट होते हैं क्योंकि ये प्रॉब्लम कुछ इम्यूनोसप्रेशन की जो दवा है उसके कारण भी एग्रेवेट होते हैं, या यदि आपको कुछ डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है या प्रीवियस हिस्ट्री है जिसमें आप स्मोकिंग, क्रोनिक स्मोकर हो या क्रोनिक अल्कोहलिक हो, तो ये प्रॉब्लम्स थोड़े से वर्स हो सकते हैं। लेकिन यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो तो आपको आपके डॉक्टर के साथ ये ओपनली डिस्कस करना है। मैंने ऐसे बहुत बार देखा है लास्ट 400-500 ट्रांसप्लांट में कि सेक्सुअल प्रॉब्लम के बारे में लोग ओपनली बात नहीं करते, उनको बहुत ऑकवर्ड फील होता है। तो दोस्तों, ट्रांसप्लांट के बाद भी आप एक नॉर्मल सेक्सुअल लाइफ आप एंजॉय कर सकते हो, लेकिन मेरी सलाह होगी कि जब भी आप आपके पार्टनर के साथ कॉन्टैक्ट्स रखते हो तो कुछ चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। जैसे कि बैरियर कॉन्ट्रासेप्टिव्स लाइक कंडोम आपको यूज़ करना है ताकि आपको जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीजेज है उसको एसटीडी बोला जाता है, या और भी कुछ ऐसे इन्फेक्शन है कि जिसके वजह से आपको फ्यूचर में प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, वो हम अवॉइड कर सकते हैं। और आपको हाइजीन मेंटेन करने की भी ज़रूरत है। यदि आपके पार्टनर ने हेपेटाइटिस बी का वैक्सीनेशन है, ऐसे कुछ वायरसेस है कि जिनका भी वैक्सीनेशन अवेलेबल है ताकि आपको कम से कम इन्फेक्शन हो और आपका जो ट्रांसप्लांट का लाइफ है एक सुंदर लाइफ आप एंजॉय करें। उसके साथ ही साथ यू हैव टू ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, क्योंकि जब पानी पीने से आपकी बॉडी क्लीन होती है, वैसे भी जो सेक्सुअल एक्टिविटी है उसकी वजह से बहुत सारा डिहाइड्रेशन होने की भी संभावना होती है। तो सो आफ्टर ट्रांसप्लांट यू हैव टू बी वेल हाइड्रेटेड, आपको बहुत सारा पानी पीना है। तो दोस्तों, ट्रांसप्लांट के पहले या ट्रांसप्लांट के बाद आपको कोई भी सेक्सुअल प्रॉब्लम्स है तो आपको आपके टीम के साथ आपको डिस्कस करना है।
जैसे कि ट्रांसप्लांट के पहले जब आपको लिवर सिरोसिस होता है तो एक स्पाइरोनलैक्टोन या अल्डैक्टोन नाम की भी दवा होती है, उसके कारण भी जो टेस्टोस्टेरोन का कन्वर्जन है वो कम होता है। और कभी कभार आपको गायनेकोमेस्टिया होता है, लॉस ऑफ हेयर्स भी हो सकते हैं, और वो प्रॉब्लम्स भी आपको आपके डॉक्टर को एड्रेस करना है ताकि वो टाइम पे आपको करेक्ट कर सकते हैं। लिवर ट्रांसप्लांट के बाद ये प्रॉब्लम परसिस्ट है तो आपको आपके एक्सपर्ट से, लिवर एक्सपर्ट से या सेक्स एक्सपर्ट से आपको सलाह लेना जरूरी है। ऐसे कुछ दवाइयाँ हैं, मेडिसिन्स हैं कि जिसके वजह से जो भी हमें सेक्सुअल प्रॉब्लम्स हैं वो हम एड्रेस कर सकते हैं या उसको ट्रीटमेंट देके नॉर्मल कर सकते हैं, और ये पॉसिबल है। जो भी आप दवा ले रहे हो आपको लिवर टीम से आपको डिस्कस करना है ताकि जो भी आप इम्यूनोसप्रेशन ले रहे हैं या जो भी आप दवा ले रहे हैं उसमें कोई ड्रग इंटरेक्शन या साइड इफेक्ट्स नहीं होने हैं। तो दोस्तों जाते जाते मैं यही कहना चाहता हूँ, लाइफ इज ब्यूटीफुल इवन बिफोर ट्रांसप्लांट एंड आफ्टर ट्रांसप्लांट। एंजॉय इट विथ सम प्रिकॉशंस। धन्यवाद।